मैं जो सोच रही हूँ कहीं वो सच तो नहीं है ना, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी हो ना। ओ गॉड, तुम दोनों को इतनी ज्यादा चोट आई है। वैसे जंकुक, तुम्हें इतनी स्पीड से बाइक नहीं चलाना चाहिए, इतनी स्पीड से बाइक नहीं चलाते। देखा ना आज तुम दोनों के साथ क्या हुआ। इसलिए कहते हैं कि बड़ों की बात हमेशा सुनना चाहिए। शुक्र है कि तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या बात है, घर में तो सबको पता चल गया। ए तुम क्या बोली हो जंकुक? तुम्हारे दिमाग क्या घास से निकली गई है? अब सॉरी, गलती से निकल गई। वैसे आयुधि को कैसे पता चला वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन प्लीज तुम अपना मुंह मत खुला करो। तुम दोनों आपस में क्या बात करी हो? अब कुछ नहीं है आयुधि। ओ जंकुक का कहने का मतलब ये था कि हमारे एक्सीडेंट के बारे में ये आपको कैसे पता चला? मतलब आप तो घर में भी नहीं थे ना, फिर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? ये तुमसे किसने कहा कि मैं घर नहीं थी? मैं तो घर में ही थी। सिर्फ मैं ही नहीं, मैं, भाभी और डैड, हम तीनों ही घर में थे। हाँ वो अलग बात है कि मैं टेरेस पर थी, डैड अपने रूम में काम कर रही है, सिर्फ भाभी है जो कि हॉल में थे। फिर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? ये तो मुझे भाभी से पता चला। थोड़ी देर पहले ही मैं उनसे मिला, उनके हाथों में फर्स्ट एड बॉक्स थी, इसलिए मैं उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ बताया। इसका मतलब आपको आंटी ने सब कुछ बताया? हाँ बिल्कुल। हाँ लेकिन अब तुम दोनों मेरे साथ नीचे चलो। लेकिन अभी तो नीचे सब होंगे और हमें ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे सवाल करेंगे। उसकी फिक्र मत करो, भाभी है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे। अब ठीक है, अब चलिए, हम आ रही है। ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम दोनों आ जाना। जंकुक ये क्या है? आंटी को ये सब कुछ कैसे पता चला? हम तो उन्होंने ये सब कुछ नहीं बताया था, फिर उनको ये सब कुछ किसने बताया? एक सेकेंड, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कहीं तुमने तो आंटी को सब कुछ नहीं बताया? कसम से मैंने मम से कुछ भी नहीं कहा। क्या सच में? लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है। सच सच बताओ, आंटी को कैसे पता चला? अब मैं से कैसे बताऊं? मैंने तुमसे कुछ पूछा था ना, बता रही हो या नहीं? हाँ बताती हूँ। मॉम ने कहा कि वो मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और अंदर से बिल्कुल सही लगा है। अब तुमने कुछ कहा नहीं। पहले तो तुम मेरे सवाल का जवाब दो। मेरी सिर्फ 2 सवाल है तुमसे। मेरी पहली सवाल, क्या एक बात तुम्हें पहले से पता था कि आंटी से झूठ बोल के कोई फायदा नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता चल ही जाएगी? अब नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं सच कह रही हूँ। अब हाँ, मुझे बात पहले से पता था। तुम्हारी तो, अगर एक बात तुम्हें पहले से पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ये मार्क्स एक क्यों पहना है मुझे? फालतू का मैंने इतनी सारी ड्रामा किया। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तुम्हें थोड़ा ना कहा था कि इतनी सारी ड्रामा करने की। वो तो तुम ही थे जो रुकने का नाम ही नहीं रहे थे।
मैंने तो तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम हो कि मेरी कोई बात ही नहीं सुनी और ऊपर से मुझे चुप रहने के लिए बोले थे। सही कहा तुमने, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। कहीं तुम्हारी पिटाई ना हो जाए, सिर्फ इसी डर से मैंने आंटी से झूठ कहा। लेकिन नहीं, अब मुझे पता चलता है कि मैंने गलती कर दिया। इससे अच्छा होता कि मैं आंटी को सारी सच बताती। फिर आंटी से तुम्हें धुलाई होती, बहुत अच्छे वाले धुलाई होती, और मैं सिर्फ बैठ कर एंजॉय करती। फिर तुम ऐसा किया क्यों नहीं? हाँ? ये तुम क्या कर रही सोचो थे कितना अच्छा होता ना कि तुम हमको सारे सच बता दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें तो बस ऐसे ही बोल दिया। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। चाहे तो तुम मुझे बोल सकते हो। दूर हटो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये क्या बकवास कर रहे थे? कुछ भी बोले जा रही हो, ढंग से तो जवाब नहीं दे रही हो, ऊपर से फालतू का बकवास कर रही हो। हाँ? मेरी सवाल तुम्हें बकवास लगा? हाँ, क्योंकि तुम बकवास कर रहे थे। अरे ये क्या बात हुई? ज्यादा बकवास मत करो, नीचे चलो, सब हमें बुला रही है। अच्छा ठीक है चलो, लेकिन तुम्हारा दूसरा सवाल क्या था? पक्का तुमने भूल गए थे ना, लेकिन मैंने याद दिला दिया। अबे साले, क्या हुआ? बोलो ना, तुम्हारा दूसरा सवाल क्या था? जंकू के बच्चे, मैं तुम्हें सर फोड़ दूंगी। तुम ना अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? और चुपचाप मेरे साथ नीचे चलो। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? बहरे हो गई हो? वहां पर खड़े क्यों हो? मैंने कहा नीचे चलो। मैं नहीं आ रहा। अब एक है नया नाटक? मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन तुम्हें नाटक ही लगता है। तो तुम ये बताओ, तुम मुझसे इस तरह क्यों बात करते हो? प्यार से भी तो बोल सकते हो ना? तुम आ रही हो या नहीं? मैंने कहा ना, पहले प्यार से बात करो, फिर मैं आऊंगी। ठीक है, तुम मत आओ। तुम तो नहीं आने वाले थे ना, तो फिर क्यों आए? हाँ तो तुम क्या चाहते थे? मैं भूखी प्यास सो? जंकुक हाथ हटा अपना। तुम सच में यही चाहते थे? मैंने कब कहा? वो तो तुम थे जो आना नहीं चाहते थे। मैं तो सिर्फ बोलती हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े ड्रामेबाज हो। अरे तुम दोनों आ गए? ठीक है, दोनों बैठ जाओ, डिनर करते हैं। वैसे तुम दोनों ऊपर अब तक क्या कर रहे थे? खैर छोड़ो, खाना खाओ। तुम सिर्फ ठूसते रहो, लेकिन हाँ याद रखना, ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या बात कर रही हो? मैंने क्या किया? अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? वो तुम ही थे ना जो नीचे आने के लिए मना कर रहे थे? हाँ तो तुम्हारे नखरे की वजह से हमारी लेट हुई। पता नहीं आंटी हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कुछ भी, सीरियसली मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से लेट हुआ है। कुछ भी बोल रही है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, वो तुम ही तो थे जो बार बार मुझसे सवाल कर रहे थे, बिल्कुल मॉम की तरह। इस वजह से हमारी लेट हुई। अब मुझे से घूरो मत, मॉम हमें देख रही है। बेटा खाना अच्छा नहीं बना है? अब नहीं नहीं
आंटी ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा बना है। ठीक है बेटा, तुम खाओ। एक सेकंड जीनू, इन दोनों के फेस में ये चोट कैसी आई? अब वो एक छोटी सी एक्सीडेंट हो गई उन दोनों की, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ फेस पे थोड़ा सा चोट आई है। लेकिन जिन ये सब कुछ हुआ कैसे? पहले डिनर कर लेते हैं, फिर बताती हूँ, ठीक है? Okay. वैसे मम, चाचू कहाँ पर है? वो कहीं नजर नहीं आ रही है। ओके, डिनर पहले ही कर चुके हैं। बेटा वो तो सुबह से ही घर पर नहीं है। सुबह से घर नहीं है, कहीं गए हैं क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा, कहाँ गए हैं कुछ बता के नहीं गए थे। सिर्फ इतना बताया था कि बाहर जा रही हो, कहाँ जा रही है ये नहीं बताया था। जिन, तुमने उसे कॉल किया था? हाँ, बहुत बार, लेकिन उसकी फोन स्विच ऑफ आ रही है। इतनी केयरलेस वो कैसे हो सकता है? मैं उसे कितनी बार कहा कि देर रात तक बाहर मत रहा कर, लेकिन वो है कि मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। नामजुन, आप परेशान मत होइए, वो आ जाएगी, बच्चा नहीं है वो। आप डिनर कीजिए। क्या हुआ आयु, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? हाँ, अब नहीं, कुछ नहीं भाभी। अच्छा ठीक है। चाचू घर पे नहीं है, फिर इतनी देर तक वो कहाँ पर है? सोते हो तुम कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हो, सच में। पर मुझे आज बहुत ज्यादा बुरा लग रही है, सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें आज इतनी ज्यादा चोट आई। आई एम रियली सॉरी थे। लेकिन जब तुम मॉम से झूठ बोले थे तब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और फिर जब तुमने मुझे बताया कि ये सब कुछ ड्रामा तुमने मुझे मॉम से बचाने के लिए कर रहे थे, तुम्हें पता भी नहीं है उस वक्त मैं कितनी ज्यादा खुश हो गई थी। खबर बस मुझको। डैड, ये डैड कहाँ से आ गई? अब मैं क्या करूँ? डैड तो इसी तरफ आ रही है। एक काम करती हूँ, भाग जाती हूँ। ते यहाँ बाहर सोफे पर क्यों सो रही है? अपने रूम में क्यों नहीं गई? अब ते बेटा उठो। अब मैं क्या करूँ? ते बेटा उठो। बेटा क्या तुम ठीक हो? बेटा तुम यहाँ सोफे पे क्यों सो रहे थे? अपने रूम में क्यों नहीं गए? पता नहीं अंकल, कब आँख लग गई। मैं सिर्फ यहीं पर बैठी थी, कब सो गई कुछ पता ही नहीं चला। इट्स ओके बेटा, जाओ अपने रूम में जाओ और सो जाओ। बहुत रात हो रही है, यहीं पर सोओगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। अपने रूम में जाके सो जाओ। वैसे चाचू घर आ गए हैं क्या? मुझे तो नहीं पता, मैं तो सो गई थी। क्या मैं अंकल से पूछूं? पूछ ही लेती हूँ। वैसे अंकल, चाचू घर आ गए हैं क्या? नहीं बेटा, वो अभी तक घर नहीं आई है। मैं उसी को ही चेक करने के लिए आई थी, लेकिन देखा तो वो अभी तक घर नहीं आई है। खैर छोड़ो, तुम जाओ, जाके सो जाओ, बहुत रात हो रही है। तुम फिक्र मत करो, वो आ जाएगी, ठीक है? बेटा सुनो। जी अंकल बोलिए, आपको कुछ कहना है? बेटा तुम्हें कल जंकू के साथ कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है, जिन्होंने मुझे सब कुछ बताया।
मैं खुद कल तुम्हें कॉलेज में छोड़ दूंगी। तुम्हें उसके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ ठीक है। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट बेटा। कितनी रात हो रही है लेकिन चाचू है कि अभी तक घर नहीं आए। पता नहीं वो कहाँ पर है, और ऊपर से उनकी फोन भी नहीं लग रही है। होप करती हूँ कि वो ठीक होंगे। ए क्या, तुम अभी तक जाग रही हो? अब ठीक है, लेकिन तुम ऐसे चुड़ैल की तरह इधर उधर क्यों घूम रही हो? कहीं तुम अपने दिमाग में कुछ पका तो नहीं रही हो ना? तुम ना अपने दिमाग का घोड़ा ज्यादा मत दौड़ाओ, थक जाओगे। और तुमने मुझे चुड़ैल कैसे कहा? अरे मुंह से कहा, और कैसे कहूंगी? मेरी कहने का मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल कहने की? मैं क्या तुम्हें चुड़ैल लगती हूँ? उप्स, सॉरी सॉरी, मुझे तुम्हें चुड़ैल नहीं बोलना चाहिए था, बल्कि तुम तो चुड़ैल की मम्मी लग रही हो। Oh, no! खैर, मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ, तुम क्यों अब तक जाग रही हो? रात के 12:30 बज रही है। इतनी रात को तुम ना सो के मेरे रूम के बाहर क्या कर रही हो? क्या हुआ जंकुक, तुम्हारी बोलती बंद हो गई? बोलो ना, इतनी रात को तुम मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे थे? अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं इधर उधर घूम ही रही थी कि फिर मैंने तुम्हें देखा, जो कि पता नहीं क्यों बुरी आत्मा की तरह इधर उधर भटक रही थी। और फिर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे हालचाल ही पूछ ले जाए, इसलिए तुम्हारे हालचाल पूछने के लिए मैं इधर आ गई। और वैसे भी ये तो मेरा ही घर है, तो मैं कहीं पर भी आ जा खा सो सकती हूँ। ते चिमिंदी? हाँ मैं। आप अभी तक जाग रही है? मैं तुझे ये देने आई थी। थैंक्स चिमिंदी। जंकुक तुम भी लो, सोने से पहले ले लेना, दर्द कम हो जाएगी। वैसे ते डैड आए थे ना तुझे लेने के लिए, तो उनके साथ गई क्यों नहीं? अब अरे ते जंकुक, तुम दोनों अब तक जाग रही हो, और जिमिन तुम यहाँ हो, और मैं तुम्हें पूरे रूम में ढूंढ रही हूँ। ओह, तो तुम मेडिसिन देने के लिए आए थे, चलो अच्छा हुआ। अब तुम दोनों यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ अपने रूम में जाओ, मेडिसिन लेके सो जाओ, बहुत रात हो रही है और ठंड भी बढ़ रही है। ते तुम अपने रूम में जाओ, और जंकुक तू भी। जिमिन क्या है सब कुछ? मॉम ने कहा ना कि वो नहीं चाहते थे ते इस तरह किसी को बिना बताए चले जाए। सब कुछ तुम्हें पता होते भी तुमने ते से ऐसे क्यों बात कर रहे थे? बोलो जिमिन, तुम ते से ऐसे क्यों बात कर रहे थे? मुझे पता है कि तुम्हें उसकी फिक्र है, और आज जो भी कुछ हुआ उस वजह से तुम बहुत नाराज हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उसके साथ इस तरह बिहेव करो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर तुम इस तरह उससे बात करोगे तो उसे हर्ट होगी, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया, जबकि तुम्हें पता है कि इसमें ते की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने। बोलो जिमिन, चुप क्यों हो? लेकिन जिमिन कुछ भी ना बोले वहां से चली जाती है।
जी हाँ, ये क्या अभी आ रही है घर पर? लेकिन ये ऐसे काउच पर क्यों सो रही है? बहुत ठंड पड़ रही है। अगर ये ऐसे ही इस तरह बाहर सोएगी तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। एक काम करती हूँ, ब्लैंकेट से ढक देती हूँ। तुम्हें सही सलामत घर में देखे जितनी सुकून मिल रही है उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये तुम अपना क्या हाल बना दिया है? क्यों खुद को इतनी तकलीफ देते हो? क्यों? तुम्हें नहीं पता लेकिन तुम्हें इस तरह देखे मुझे कितनी तकलीफ होती है। रुको। तुम कहाँ जा रहे थे मुझे अकेले छोड़कर? तुम मुझसे प्यार करते हो ना, फिर मुझे क्यों छोड़ के जा रहे थे? तुमने ड्रिंक की है? हाँ, थोड़ा सा, लेकिन तुम मुझे छोड़ के मत जाना। हाँ, तुम कहो तो मैं आगे से बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। तुम्हें पता है कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है, सब बहुत बुरे हैं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज। तुम चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो ना कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं तुम्हारे बिना।